नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर। आप देख रहे हैं शिवम दिवाकर यूट्यूब चैनल। आज तक हमने जितने भी वीडियो बनाए हैं बहुत ज़्यादा बच्चों की मदद हुई है और काफ़ी ज़्यादा बच्चे कमेंट करते हैं कि शिवम भाई आप यूपीएससी वाली ही बनाते हैं, एसएससी ही वालों की बनाते हैं, बीपीएससी वालों की ही बनाते हैं, बैंक वालों की क्यों नहीं बनाते। तो बैंक वाले को भी हम बनाएंगे। और आप देख सकते हैं हम गर्ल्स पीजी में ही मौजूद हैं। यहाँ का आपको रेंट भी बताएंगे कितना है और इनसे ही बात करेंगे अभी कि ये किस चीज़ की तैयारी करते हैं और इनसे जानेंगे भी ये कहाँ से आए हैं और कब से हैं। तो सबसे पहले इनसे पूछना चाहेंगे आपका नाम क्या है? मेरा नाम कृष्णा अत्री है और मैं अलीगढ़ से हूँ। कितने दिनों से आप यहाँ पर हैं? भाई मैं 2 इयर्स हो गए मेरे को इधर। अब मेरी जब मेरा एग्ज़ाम होगा तो मेरी उसके लिए एज मतलब मिनिमम है, तो उसके लिए एलिजिबल नहीं हूँ मैं अभी। जब एलिजिबल हो जाऊँगी देन उसके बाद मैं उसका फॉर्म डालूँगी। मैं बैंक पीओ की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो आपको ऐसा क्यों लगा कि हम अलीगढ़ से जाके दिल्ली के मुखर्जी नगर में तैयारी करें? एक्चुअली यहाँ पे सच में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अलग अलग क्लासेस की, और बहुत अच्छा एजेंडा बना हुआ है सब लोगों का कि अलग अलग कोचिंग है। हमें बेस्ट हमें स्टडी मिल जाती है यहाँ पे रह के, जो अलग नहीं मिल पाती है। हालांकि दूसरी जगह पे भी हर एक जितने भी टीचर्स हैं सबकी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, लेकिन जो फेस टू फेस की बात होती है पढ़ाई में वो अलग ही बात होती है। तो जब लॉकडाउन हुआ था जब भी आप यहीं थे? नहीं, घर पे चली गई थी तब तो, क्योंकि सब पीजी को खाली करना पड़ रहा था ना कोरोना की वजह से, इसलिए घर पे ही रहना पड़ा था। तो आपने इस पीजी में आपका कितने दिनों से हैं लगभग? इस पीजी में मेरे को 5 मंथ हो गए। और यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ मिली है आपको? फूड भी एकदम एक क्वालिटी का है, बेस्ट क्वालिटी है अच्छी, और सब कुछ आर ओ वाटर वगैरह सारा कुछ, और मतलब सफाई वगैरह भी सारी कुछ अच्छी है। वाईफाई मिलता है प्रॉपर हाँ, तरीके से? वाईफाई प्रॉपर। और जो पीजी का ओनर है उनका बिहेवियर कैसा है? बहुत अच्छा बिहेवियर है, बहुत ही मतलब पीसफुल हैं वो। क्या नाम जानते हैं आप उनका? किशन भैया। मुझे बच्चे यही बोलते हैं, आज तक मैंने बहुत सारे बच्चों से पूछा है तो यही बताते हैं। किसी प्रकार का दबाव नहीं है, मैं बच्चों से पूछता हूँ और वो बताते हैं कि उनका बिहेवियर बहुत अच्छा है। इन्होंने भी बताया कि खाना आपको चेंज होके मिलता है या फिर डेली एक जैसे ही मिलता है? नहीं, खाना अलग अलग मतलब डे बाय डे चेंज हो जाता है। मतलब कभी जैसे पनीर है, छोले हैं, आलू गोभी सब्जी, मिक्स वेज, इस टाइप से मिलता रहता है। और इसका जो रेंट है वो कितना देते हैं? 1000 है। इसका 8000 या तो दोस्तों रूम देख सकते हैं आप, इनका रूम कितना बड़ा है। बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं आप रूम तो दिखाते नहीं हो, तो रूम आप देख सकते हैं। और ये आपको यहीं से मिला है सारा सामान? हाँ, ये यहीं से मिला हुआ है। अलमारी ये जी, ये जी। और यहाँ पे चेयर भी है, चेयर दूसरे रूम में रखी हुई है मेरी। आपको नहीं लाना पड़ा? ये जो ज़रूरत के सामान है वो आपके हैं, बाकी ये सब यहीं से मिला है? हाँ, ये सब जितना भी फर्नीचर वगैरह है ये सब इन्हीं का है। दोस्तों अगर रूम दिखाना चाहें तो हम दिखा देते हैं। ये इनका अलमीरा रखा है, यहाँ टेबल है, ये बेड है जिसमें हम लोग अभी बैठे हुए हैं, बाकी का आपको दिखा देंगे। तो आप कौन कौन सी जो बुक हैं जो न्यू बच्चे यहाँ आना चाहते हैं उनको कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए? फर्स्टली जो जब हम कोचिंग ज्वाइन करते हैं, मैंने सबसे पहले कंबाइंड कोचिंग ज्वाइन की थी बीएससी एकेडमी से। उसमें जो मुझे बुक्स मिली थी वो काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत अच्छी बुक थी और बहुत आगे जाने वाली बुक थी। और काफ़ी क्रॉनिकल पर मंथ क्रॉनिकल भी मिलता है, वो बहुत बेस्ट रहता है अगर क्रॉनिकल हम पढ़ते हैं तो। और ज़्यादातर उसी में से आता है क्रॉनिकल जो होते हैं हमारे। और जो मेरी बुक्स कोचिंग से मिली हुई है मैं उन्हीं को ज़्यादा फॉलो करती हूँ। तो अभी आप कौन कौन सी बुक फॉलो कर रहे हैं? एक्चुअली इंग्लिश की क्रिस्टोफर सर की है मेरी, और मैथ्स वगैरह की, और इकोनॉमिक्स मेरी है, और रीजनिंग मेरी है। वो सारी जितनी भी मेरी की क्रिस्टोफर सर की इंग्लिश की अलग है मेरी, और बाकी सब मैं कोचिंग से फॉलो कर रही हूँ, मतलब बीएससी एकेडमी कंबाइंड में जो मिली थी मेरे को। तो क्रिस्टोफर सर की आपने अभी क्लास ज्वाइन की हुई है या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं? नहीं, एक्चुअली मैंने पहले क्लास कर रखी है और देन उसमें टेस्ट होते हैं तो मैं टेस्ट देने जाती हूँ, और अभी सेल्फ स्टडी कर रही हूँ क्रिस्टोफर सर वाली। जब आप मैथ्स की कोचिंग जाती हूँ। क्रिस्टोफर सर की जो फीस आपने उस टाइम कितनी पे की थी जब आपने ज्वाइन किया? क्रिस्टोफर सर की फ़ीस 10,000 थी जब मैंने ज्वाइन किया था, और मेरा ग्रीन कार्ड बना हुआ है, लाइफ टाइम का है ये। और ये हर एक बच्चे के लिए, हर एक स्टूडेंट्स के लिए है लाइफ टाइम कार्ड। अगर आप अपनी कोचिंग कंप्लीट भी कर लेते हो देन उसके बाद में आप घर भी चले जाते हो, आप अगर 4 साल बाद भी आते हो तो आप फिर से उसी कार्ड के अकॉर्डिंग रिन्यू कराना पड़ेगा बस वो, और उसी से पढ़ सकते हो आप। क्रिस्टोफर सर के पास ही? जी हाँ। तो न्यू बच्चे यहाँ आना चाहते हैं, जैसे आप जैसी लड़कियाँ हैं, उनके घर वाले सोचते हैं कि लड़कियाँ बाहर जाएंगी तो उनको दिक्कतें परेशानियाँ होंगी, कैसे बाहर आएंगी, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है, और सभी पेरेंट्स अपने बच्चों के बारे में ऐसा ही सोचते हैं। और मेरे पापा भी कुछ मतलब ऐसे ही मतलब थोड़ा सा टेंशन होता है कि पहली बार बाहर जा रहे हैं बच्चे,
तो मैं आप सभी को ये कहना चाहूँगी, ऐसा कुछ नहीं है। और अपने बच्चों पे सबसे पहले ट्रस्ट होना चाहिए अगर वो बाहर भेज रहे हैं तो। और सेफली अगर आप खुद पे विश्वास करते हो तो सामने वाला कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है कि कुछ भी मतलब तुम्हारे साथ गलत होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अपना आराम से पढ़ाई करो और अपने बच्चों को भेजो, मैं आप सभी से यही कामना करती हूँ। ये जो आपके मम्मी पापा ने यहाँ भेजा, उनके लिए आप क्या मैसेज छोड़ना चाहेंगे? मम्मी पापा के लिए थैंक यू वेरी मच। और अभी मैं 2 साल हूँ, उन्होंने एक बार भी मेरे को ये नहीं बोला कि तुम घर पे आ जाओ, तो मैं उनके लिए बहुत बहुत सारा थैंक यू। उनका तो मतलब कभी भी मतलब उनका तो हमारे ऊपर एक कर्ज सा ही हो जाता है जो हम कभी नहीं चुका सकते, तो बहुत सारा थैंक यू। आज कई हज़ार लड़कियाँ आपको देख रही होंगी और वो कहीं ना कहीं ये सोच रही हैं कि आप मुखर्जी नगर में, आप तो बाहर जाते होंगे कोचिंग हाँ जी, में, तो क्या यहाँ पे यूपीएससी वाले भी सारे कोचिंग खुल गए हैं ऑफलाइन? ये एक्चुअली ऑफलाइन का यूपीएससी वालों का तो मुझे नहीं पता खुला है या नहीं, लेकिन मेरे जो कनेक्शन में है यूपीएससी वाली लड़कियाँ, आई थिंक वो अभी जाती नहीं है कोचिंग, तो मुझे नहीं लगता कि अभी खुली है यूपीएससी की। तो दोस्तों हमारी भी पूरी इनके साथ शुभकामनाएं हैं कि जिस काम के लिए आए हैं उस काम को ये पूरी लगन और मेहनत के साथ करेंगे, और मैं आशा उम्मीद करता हूँ कि ये करेंगे भी और कर भी रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, बिकॉज हमारे मम्मी पापा को हमसे यही आशा है कि हम कुछ करें, और हमें उन्हें भी कुछ मतलब ये चाहते हैं, आखिरकार उन्हें कुछ नहीं चाहिए, बस ये चाहते हैं कि हमारा नाम हो, हमारे बच्चे ऐसे पढ़ रहे हैं, तो ये सब सोचते हैं। तो ये पेरेंट्स हर कोई चाहता है कि हमारा सर गर्व से ऊंचा उठे, और मैं यही चाहूँगी कि मेरे मम्मी पापा का गर्व, मैं अपना मम्मी पापा का सर गर्व से ऊंचा उठाऊँ, और मैं अपनी पूरी लगाऊँ, अपनी मेहनत से ये सब करना चाहती हूँ। जरूर उठेगा, पूरी शुभकामनाएं हैं। और क्या आपने कुछ नोट्स वगैरह भी बनाए हैं, बच्चे देखना चाहते हैं? एक्चुअली मेरे कुछ नोट्स उधर है, शिवानी के पास है, वो पढ़ रही है, और कुछ ये मेरी बुक्स रखी हुई हैं, ये भी नोट्स बने हुए हैं, मेरे नोटबुक बनी हुई हैं। कुछ मेरे अभी इसमें सामान नहीं आ पा रहा है, तो मेरा अंदर पैक हुआ रखा है वो कुछ बुक्स में। ये वाले नोट्स दिखाइए आप। यहाँ से स्टार्टिंग से बना हुआ है, स्टार्टिंग पूरे नोट्स बने हुए हैं प्रॉपर, सिंपली ये मैंने लॉकडाउन में बनाए थे। ये सारे आपने? हाँ जी, सेल्फ स्टडी करके? हाँ जी, सेल्फ स्टडी करके मैंने नोट्स बनाए थे। और भी है मेरे पास, एक्चुअली वहाँ पे रखी हुई है मेरे कुछ। अगर आप जैसे कोई और टेस्ट दे रहे हो, हालांकि जीके तो एक ऐसी चीज़ होती है कि हर एक एग्जाम में अवेलेबल होती ही है, तो मैं ये लूसेंट सामान्य ज्ञान ये थोड़ा ट्राई करती हूँ। हालांकि ये मैं पूरी बुक पढ़ चुकी हूँ और इसे 3rd टाइम रिविजन कर रही हूँ। इसके अलावा भी आपकी बहुत सारी बुक हैं जो उधर रखी हुई हैं? हाँ जी, बिल्कुल, मेरी बहुत सारी बुक हैं और वो बेड के अंदर पैक रखी हुई हैं। दोस्तों बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं आप फुल हमें बताते नहीं उनका टाइम टेबल कैसे फॉलो करते हैं, कितने घंटे पढ़ते हैं। एक उसके लिए हम फुल वीडियो बनाएंगे बहुत जल्दी, जब इनको टाइम होगा तो, है ना? जी बिल्कुल। तो न्यू बच्चों को बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, और आशा उम्मीद करता हूँ इससे भी थोड़ी उनको थोड़ी सी मदद मिली होगी। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।